मेरा नाम ज़ारा है। मैं एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुई, जहाँ ना बिजली ठीक से आती थी, ना पानी का भरोसा। मेरा बचपन तंगदस्ती में गुजरा। अब्बू का इंतकाल जब मैं सिर्फ 5 साल की थी, और अम्मी के इलाज का खर्चा हर रोज़ मेरी आंखों से आंसुओं की शक्ल में बह जाता। जब जिंदगी ने हर रास्ता बंद किया, तब मैंने शहर का रुख किया, उम्मीद के साथ और डर के साथ। शहर की रोशनियां मुझे खूबसूरत नहीं, बेगानी लगती थीं। हर चेहरा अजनबी था। मुझे एक हवेली में नौकरी मिल गई थी, अमजद साहब और उनकी बीवी बेगम सफीना के घर में। घर बड़ा था, लेकिन अंदर खामोशी थी। खामोशी जो छुप छुपाकर कुछ कह रही थी। हर दिन मैं उस घर की सफाई करती, लेकिन एक दरवाज़ा था हमेशा बंद, पुराना भारी ताला लगा हुआ। मैं जब भी उसके पास से गुजरती, दिल घबरा जाता। लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, या शायद पुकार रहा हो। बेगम सफीना बहुत सख्त थी। उसका हर लफ्ज़ ठंडा था, लेकिन दिल को चुभ जाता था। मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछा, बेगम साहिबा, ये दरवाज़ा बंद क्यों रहता है? उसका चेहरा एकदम बदल गया। कहा, अपना काम करो, सवाल तुम्हारा काम नहीं। उसी रात मैंने उस दरवाजे के पीछे से आवाज़ सुनी, जैसे कोई चीख रहा था। फिर सब कुछ खामोश हो गया, लेकिन मेरा दिल अब कभी खामोश नहीं रहने वाला था। अगली सुबह मैंने देखा बेगम ने चाबी अलमारी में रखी। रात को जब सब सो रहे थे, मैंने वो चाबी ली, दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, ताला खोला और अंदर चली गई। कमरे में सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ था। एक कोने में पुरानी डायरी मिल गई। उस पर लिखा था रूही। मैं डायरी लेकर बैठ गई। रूही लिखती थी, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। बेगम रोज़ डांटती है। अमजद साहब की आंखों में कुछ अजीब है, वो मुझे घूर के देखते हैं। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो मैं जिंदा नहीं हूँ। मैंने डायरी बंद करके उठी, लेकिन दरवाजे के पास अमजद साहब खड़े थे। उनका चेहरा ठंडा था। कहा, चुप रहो, वरना तुम भी रूही जैसी बन जाओगी। मैं डर गई, लेकिन रुकी नहीं। मैं भाग गई। डायरी हाथ में थी। रात का अंधेरा था, लेकिन मेरे अंदर रोशनी जल गई थी। मुझे सिर्फ एक जगह दिखाई दे रही थी, पुलिस स्टेशन। मैं मेन पुलिस स्टेशन गई, डायरी ऑफिसर को दी। वो पहले हैरान हुए, फिर डायरी पढ़कर समझ गए। कहा, सुबह छापा मारेंगे। सुबह 6 बजे पुलिस ने हवेली पर छापा मारा। रूही के कपड़े, तस्वीरें, सब कुछ मिल गया। सबूत मिल चुके थे। बेगम और अमजद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया पर हर तरफ ये खबर थी, एक लड़की ने हवेली का राज खोल दिया।